हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे सौरभ मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज हम आपको कराने वाले हैं हिंदी भाषा का परिचय यूपीएसआई के लिए, और ये यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसे हम नाम दिए हैं विजय रथ सीरीज, इस सीरीज को, क्योंकि दोस्तों हमारी जो एग्जामपुर की जो ये बुक थी विजय रथ सीरीज यूपी पुलिस यूपीएसआई एंड कांस्टेबल के लिए समान हिंदी की, हम उससे आपको आज के इस क्लास के 50 MCQ करवाने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम इसकी पूरी क्लासेस भी लेके आएंगे शॉर्ट में, वो भी ओनली वो चीज़ें जो आपके काम की होंगी एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, हिंदी हमारी जो है भारोपी भाषा परिवार की भाषा है दोस्तों। और ये भारोपी भाषा हमारी देवनागरी लिपि से निकली है, और देवनागरी लिपि हमारी जो है ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है दोस्तों। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों। दोस्तों, आपको पता ही होगा, हिंदी जो है हमारी, ये भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है दोस्तों। तो आपको ये पता ही होगा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से दोस्तों। सबसे पहले हमारी आई थी संस्कृत। यह दोस्तों सबसे पहले हमारी आई थी क्या, संस्कृत। फिर उसके बाद आई थी हमारी पाली, फिर आई थी प्राकृत, फिर आई थी दोस्तों प्राकृत, फिर उसके बाद आई थी अपभ्रंश, फिर उसके बाद आई थी दोस्तों हिंदी। तो दोस्तों हमारे हिंदी का जो विकास है वो इसी प्रकार से हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों। दोस्तों आपको पता ही होगा, कन्नौजी भी आती है, बांगरू भी आती है, अवधी भी आती है, लेकिन तेलुगु जो है दोस्तों, ये हमारी जो है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। दोस्तों हमारे यहाँ पे आंसर हो जाने वाला है डी। दोस्तों जो हमारी अवधी और कन्नौजी, ये दोस्तों हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। दोस्तों राजभाषा तो हमारी सिर्फ एक ही है, राजभाषा हिंदी है, जो कि इसका आंसर नहीं होने वाला है। हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं दोस्तों, और राजभाषा तकनीकी भाषा भी नहीं होगी दोस्तों। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाने वाला है, काव्य भाषा। यहाँ दोस्तों काव्य भाषा हमारा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे दोस्तों भारतवर्ष में हिंदी जो है राजभाषा के वर्ग में रखी गई है, आपको पता ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ढूंढाड़ी बोली किस की है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमारी ढूंढाड़ी बोली है, ये किसकी दोस्तों, तो ये पूर्वी राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है दोस्तों, किस भाषा को हम ब्रजबोली नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये हमारी पुरानी बांग्ला है, ओल्ड बांग्ला, हम इसे ब्रजबोली नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों देवनागरी लिपि में हमारी कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो ये जो गुजराती है दोस्तों, यह हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सॉरी दोस्तों, देवनागरी लिपि में हमारी लिखी जाती है दोस्तों सिंधी भाषा। सिंधी भाषा जो है दोस्तों, ये हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनई के दुई बटुआ रहीन, एक मनई के दुई बटुआ रहीन, ओहमा लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन म जवन हमार बखरा लागत होय तवन हमका देता। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है दोस्तों यह हमारी अवधी बोली में है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस बुक में इसका आंसर भोजपुरी दिया गया है, जो कि गलत है दोस्तों। हमारा सही आंसर होगा अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है दोस्तों। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा, हमारे संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमारी संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, तब हिंदी का विकास हो दोस्तों अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय भाषाओं का अधिकतर विकास हमारी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी जो हिंदी भाषा है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि का विकास हमारी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारी वर्तमान हिंदी है, इसका प्रचलित रूप क्या है। इसका प्रचलित रूप है दोस्तों खड़ी बोली। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रचलित रूप है खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली जो है दोस्तों, ये किस हिंदी के अंतर्गत आती है? आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बस इसका नाम दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 आती है, जो कि ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और हमारी जो है दोस्तों एक और है, हम उसे कहते हैं बता देंगे दोस्तों। और राजस्थानी के अंतर्गत दोस्तों हमारी 4 आती है, मारवाड़ी, मेवाती और दोस्तों हमारी आती है 2 और हैं। और दोस्तों पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों कौन सी इसमें पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली है, कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी की बोली है, ब्रजभाषा भी है, लेकिन जो ये बघेली है दोस्तों, ये हमारी पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ये हमारी पूर्वी हिंदी की है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी पूर्वी हिंदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया है दोस्तों? तो 343 से 351 अनुच्छेद तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये हमारा चेन्नई में है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है दोस्तों? तो दोस्तों 351 में हमारे हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं दोस्तों। जी हाँ, हमारे हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों? हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? या दोस्तों जो तेलुगु भाषा है हमारी, ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ब्रजभाषा हमारी किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों? यह हमारी काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, आपको अभी बताया था दोस्तों। काव्य भाषा हमारा आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे दोस्तों? या दोस्तों भारत को आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो ये राजभाषा के वर्ग में रखा जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी गई है दोस्तों? तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है दोस्तों? मराठी जो है यह हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ दोस्तों 1950 में। जी हाँ दोस्तों, 1950 को हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। किस भारतीय भाषा में सर्वप्रथम हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया दोस्तों? किस भारतीय राज्य ने सर्वप्रथम हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया था दोस्तों? तो वह बिहार थी। जो है दोस्तों, वह बिहार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी अन्य भाषा भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है दोस्तों? तो अंग्रेजी है, जो कि भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारत के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी दोस्तों। तो वह पुनर्संरचना दोस्तों की गई थी हमारी कब दोस्तों? हमारी की गई थी 1956 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा है दोस्तों हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ आती हैं, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 आती हैं, बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 या 4 आती हैं दोस्तों, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो हमारे अध्यक्ष थे बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है दोस्तों? तो हमारे भारोपी परिवार की भाषा कौन नहीं है दोस्तों? ये मलयालम है, ये हमारे भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का निर्माण होता है दोस्तों, तो भाषा का निर्माण किससे होता है दोस्तों? व्यक्त ध्वनियों से जो है दोस्तों। जी हाँ, व्यक्त ध्वनियों से भाषा का निर्माण होता है दोस्तों। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है दोस्तों। दोस्तों पूर्वी हिंदी का संबंध किससे दोस्तों? तो अर्धमागधी अपभ्रंश जो है दोस्तों पूर्वी हिंदी का संबंध है। और शौरसेनी अपभ्रंश हमारी पश्चिमी हिंदी का संबंध है। मागधी अपभ्रंश हमारी जो है दोस्तों ये पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की कितनी बोलियां हैं दोस्तों? तो दोस्तों हिंदी की हमारी कुल 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है दोस्तों। तो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा हमारी राजभाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है दोस्तों? तो कौन सी एक भाषा है दोस्तों? तो पाली जो है दोस्तों यह एक भाषा है, बाकी सारी बोलियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे जो है दोस्तों विश्व हिंदी दिवस पूछता है, विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे पूछता है तो दोस्तों वह हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी। और अगर दोस्तों आपसे पूछता है कि मातृभाषा दिवस, तो दोस्तों वह जो है 21 फरवरी। यहाँ दोस्तों अगर आपसे मातृभाषा दिवस के बारे में पूछता है तो 21 फरवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में हिंदी बोली लिखी जाती है दोस्तों? तो हिंदी बोली किस देश में लिखी जाती है दोस्तों? जो है मॉरिशस में जो है दोस्तों हिंदी बोली लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो हिंदू है ये भी फारसी का, हिंदी भी फारसी का, हिंदुस्तान भी फारसी का है दोस्तों, लेकिन ये जो संस्कृत है ये दोस्तों फारसी का शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से आधुनिक आर्य भाषा नहीं है दोस्तों? आधुनिक आर्य भाषा नहीं है दोस्तों, तो कौन सी इसमें से आधुनिक आर्य भाषा? तो अपभ्रंश जो है दोस्तों यह आधुनिक आर्य भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास भारत में किस स्थान पर हुआ है दोस्तों? तो यह दोस्तों हमारे हुआ है मध्य भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत का भेद नहीं है दोस्तों? तो प्राकृत का भेद कौन सा नहीं है दोस्तों? कोसली जो है दोस्तों यह प्राकृत का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? या दोस्तों हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ था दोस्तों? तो यह दोस्तों हुआ था हमारी फारसी भाषा की रचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों हमारी बिहारी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ये वो बोली है जो कि हमारी बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी किस भाषा की लिपि है दोस्तों? देवनागरी हमारी किस भाषा की लिपि है दोस्तों? देवनागरी हमारी हिंदी भाषा की लिपि है दोस्तों। दोस्तों देवनागरी हमारी जो है वह उर्दू भाषा की लिपि है। जी हाँ दोस्तों यह उर्दू भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा के कितने राज्यों की राजभाषा है? हिंदी भाषा के कितने राज्यों की राज्य की भाषा है दोस्तों? दोस्तों यह हमारी हो जाने वाली है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है दोस्तों? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का आरंभ होता है दोस्तों भाषा का आरंभ किससे होता है? तो दोस्तों भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के अवयव हैं दोस्तों। तो दोस्तों भाषा के अवयव कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, ये तीनों भाषा के अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं दोस्तों? तो दोस्तों हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं आपको पता ही होगा। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। दोस्तों यहाँ पे आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो इसका अगला टॉपिक रहेगा। उसके बाद दोस्तों इसका अगला टॉपिक है वो है हिंदी भाषा के विकास, और उसके बाद देवनागरी लिपि है दोस्तों। देवनागरी लिपि में समथिंग कुल 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए हम आपको जो है उसे अगले टॉपिक के साथ कंबाइन कर देंगे। लेकिन जो हमारी हिंदी भाषा का विकास है दोस्तों, इसमें कुल हमारे 200 के ऊपर क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ये करने से मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।